दोस्तों, कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, घटना स्थल पर उससे कोई न कोई सबूत छूट ही जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के 12 महीने बाद वो खुलासा हुआ है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, जी हाँ, घटना स्थल पर कौन सा ऐसा सबूत था जिसको आज भी पुलिस वाले और डॉक्टर्स छुपा रहे थे। 12 महीने बाद इस सवाल के खुलासे ने वाकई में सुशांत मामले का पूरा रुख ही बदल दिया है। हम आपके सामने वो सबूत रखने जा रहे हैं, वो सबूत जिसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में कातिल कौन है और आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का असली गुनहगार कौन है। सुशांत के हादसे के बाद जिस तरीके से उनके करीबियों पर शक जताया जा रहा था, अब वो शक सच में तब्दील होता नजर आ रहा है। दोस्तों, जी हाँ, हादसे के बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया ने ये मांग उठाई कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई के हाथ में जानी चाहिए और आखिरकार सीबीआई इस केस की जांच में आ भी गई, तो ऐसे में पूरे देश को ये उम्मीद थी कि सीबीआई की तरफ से वो सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, कातिलों के नाम पता लगाए जाएंगे, जिसके बाद तय हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन आज भी 12 महीने बाद भी सुशांत के फैंस इस बात का इंतजार ही कर रहे हैं कि सीबीआई उनके गुनहगारों का नाम घोषित करेगी और जल्द से जल्द उनको सजा मिलेगी। मगर अब सुशांत के जाने के 12 महीने बाद इस नए सबूत ने पूरे मामले पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के बाद जिस तरह से संदीप सिंह उनके बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बताते हैं कि हम बेहद करीबी हैं, लेकिन कॉल डिटेल्स जब सामने आती हैं तो कॉल डिटेल्स में 1 साल के अंदर सुशांत सिंह राजपूत और संदीप सिंह के बीच कभी बात तक नहीं हुई होती है। अगर कोई इंसान दोस्त होता है तो 1-2 महीने में तो बात होगी ही, लेकिन साल भर इन दोनों की बात नहीं हो रही थी। इससे साफ होता है कि संदीप सिंह की जो गतिविधियां हैं सुशांत मामले में, वो पूरी तरह सवालों के घेरे में है। दोस्तों, और सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स था जिसका दावा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को मौत के बाद पहली बार देखता है, और जिस तरह से ताले चाबी वाले को बुलाया जाता है, सुशांत सिंह राजपूत के दरवाजे को तोड़ा जाता है, ये वाकई में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इंटरनेट पर सुशांत के ताले की जो तस्वीर है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दरवाजे में जो ताले लगे हुए हैं वो स्मार्ट लॉक है, यानी कि कोई भी साधारण इंसान उस लॉक को आसानी से बिल्कुल भी नहीं खोल पाएगा। यहाँ तक कि ताला चाबी बनाने वाला एक्सपर्ट भी इसको नहीं खोल पाएगा। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने जिस तरह से उसको खोलने के लिए एक मामूली सड़क छाप चाबी वाले को बुलाया और इतनी जल्दी वो ताला खुलवा भी दिया, ये भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। उस वक्त लॉकडाउन था दोस्तों, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा था, करवाया जा रहा था। कोई भी इंसान सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे वक्त में ताले चाबी वाला कैसे मिल जाता है? और जिस तरह से दावा किया जाता है कि जल्दी से वो सुशांत के घर भी पहुंच जाता है, तो ऐसे में सवाल ये भी है कि ताले चाबी वाले से सिद्धार्थ पिठानी की आखिर वो कौन सी नजदीकी थी या सेटिंग थी जिस वजह से उस पापी पिठानी के पास उस चाबी वाले का मोबाइल नंबर था और वो फोन करते ही जल्दी से उसे बुला लेता है। शुरू से ये सारे सवाल उठते रहे हैं जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। दोस्तों, लेकिन आज हम आपके सामने वो खुलासा कर रहे हैं जिसको लेकर इस केस में नए सवाल खड़े हो गए हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के 12 महीने बाद आखिर कौन सा सबूत मिला है, आपको बताते हैं सब। आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ बने रहें और खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल खबर में एक लॉकेट या पेंडेंट दिखाया जा रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये लॉकेट सुशांत को खत्म करते वक्त कातिल से छूट गया था। हमने आपसे इस खबर की शुरुआत में ही कहा था कि गुनहगार कितना भी शातिर हो, घटना स्थल पर उससे कोई न कोई सुराग छूट ही जाता है। तो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उस लॉकेट के बारे में कि आखिर वो लॉकेट किसका है। किस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि सुशांत के मामले में डॉक्टर्स की भूमिका संदिग्ध है, और बताया यहाँ तक जा रहा है दोस्तों कि कूपर अस्पताल में जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम चल रहा था, उस वक्त उस लॉकेट को डॉक्टर्स ने जब्त किया था, लेकिन ये सारी बातें छिपा दी गई थी। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि सुशांत की बॉडी में ही कहीं पर वो लॉकेट फंसा हुआ था। अब अगर ये सच है दोस्तों, तो हो सकता है कि जिस वक्त
सुशांत के साथ वो हादसा हो रहा हो, तो सुशांत ने हाथापाई की हो, खुद को बचाने की कोशिश की हो, तो ऐसे में उसी झड़प में वो लॉकेट उनकी बॉडी में कपड़ों पर कहीं फंस गया हो। जी हाँ, इस पूरे मामले में इस खुलासे से ये उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सच है तो सुशांत के असली कातिल को उस लॉकेट के जरिए पकड़ा जा सकता है। कूपर अस्पताल पर शुरुआती दौर से ही संगीन आरोप लगते रहे हैं कि कूपर अस्पताल में ही बॉलीवुड से जुड़े उन सभी लोगों का पीएम होता है जिनकी मौत संदिग्ध होती है और उस मौत को आत्महत्या करार दिया जाता है या फिर दिशा को ही मोड़ दिया जाता है। यानी ये तय है कि सुशांत सिंह राजपूत का हादसा पूरी तरह संदिग्ध है दोस्तों, और फैंस को अब तक भी सीबीआई से उम्मीद है कि वो कातिलों को पकड़ेगी और पूरी दुनिया के सामने उन्हें बेनकाब करेगी। दोस्तों, इंटरनेट पर इस लॉकेट की जो तस्वीर दिखाकर दावा किया जा रहा है कि ये लॉकेट डॉक्टर्स को पीएम करते वक्त मिला था, इस दावे की पुष्टि हमारा चैनल बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इससे जुड़े कोई भी पुख्ता सबूत अब तक हाथ नहीं लगे हैं जिसकी बिना पर यह दावा सच साबित होता हो। हालांकि जिस तरह से इंटरनेट पर एक के बाद एक सबूत पेश किए जा रहे हैं, गवाह सामने आ रहे हैं, चश्मदीद के बारे में बातें की जा रही हैं, उससे लगभग तय है कि वाकई में सुशांत की मौत से जुड़ी कई गुत्थियां हैं, कई ऐसे गहरे राज हैं जिसको सुलझाना आज भी बाकी है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत बेहद ही संदिग्ध तरीके से हुई है। कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि आखिर सीबीआई क्या करती है। कहा यह जा रहा है कि लगातार सीबीआई पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियां कहती हैं कि हम जो भी जांच कर रहे हैं उस जांच को गोपनीय रखना है। अगर वो उजागर हो जाती हैं तो जांच में सहयोग नहीं मिलेगा, जांच में डिस्टर्बेंस होगा। जो भी हो, हम उम्मीद यही करते हैं कि वाकई में सच में सीबीआई ईमानदारी से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत का असली गुनहगार जल्द ही बेनकाब होगा। लेकिन जिस तरह से सबूत पर सबूत इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, क्या वाकई में इन सबूतों पर भी सीबीआई विचार कर रही है? क्या एनसीबी विचार कर रही है? ईडी कुछ कर रही है? ये बेहद अहम सवाल है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी करीबी हैं उन सब की जिंदगी अब बदल चुकी है दोस्तों, बिल्कुल सामान्य हो चुकी है। लेकिन आज भी सुशांत के फैंस को इस बात का इंतजार है कि सुशांत को न्याय मिलेगा और वो असली गुनहगार को जेल की हवा खाता देखना चाहते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलते देखना चाहते हैं। इस पूरे मामले में एनसीबी की जो भूमिका रही है दोस्तों, वो वाकई में काबिले तारीफ है। एनसीबी लगातार गिरफ्तारी कर रही है और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को ड्रग एंगल से भी देखा जा रहा था, उससे ये साफ है कि सुशांत केस से रिलेटेड भी कई परतें एनसीबी ने ही खोली हैं। एनसीबी द्वारा की जा रही गिरफ्तारी से ये तो समझ आता है कि वो हरकत में है, कुछ कर रही है। वो सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों तक पहुंचने में जल्दी कामयाब भी होगी। इकरा कुरैशी की गिरफ्तारी ने भी ये तय कर दिया है दोस्तों कि इकरा के जरिए सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े कई अहम सबूत मिल सकते हैं, जिसके बाद कातिलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दोस्तों, एक बात तो तय है कि सुशांत के फैंस उनके करीबियों पर ही सवाल खड़े करते आए हैं। जिस तरह से सीबीआई लगातार जांच कर रही है, करीबियों को लेकर कई बातें सामने आई हैं, उसके बाद वाकई में लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के पीछे इन्हीं पापियों का हाथ है या फिर ये संदिग्ध रूप से शामिल हैं। आप देखें कि शुरुआती दौर में ही पापी पिठानी पर यह इल्जाम लग गया था कि जिस कमरे में सुशांत का हादसा हुआ था उस कमरे को उसने ही पेंट करवाया और कमरे में जितना भी सामान था उन सबको इस पापी ने चेंज करवा दिया। यानी कि सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। पेंट होने के बाद कमरे में जितने भी फिंगरप्रिंट्स थे, सामान चेंज होने के बाद वो सारे फिंगरप्रिंट्स या फिर उनसे जुड़े जो भी सबूत थे उन सबूतों को आसानी से मिटाया जा सकता है। और इस तरह की जो हरकतें हैं ये वाकई में काफी ज्यादा संदिग्ध हैं दोस्तों कि आखिर उस पिठानी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसने सुशांत के कमरे को पेंट करवा दिया। क्या जरूरत पड़ गई कि सुशांत के कमरे में जितना भी सामान था उन सबको चेंज करवा दिया। पापी पिठानी पर यह सवाल खड़े होने लाजमी हैं और जिस तरीके से मकान मालिक ने ये सब करने में उसका साथ दिया वो भी सवालों के घेरे में है कि पापी पिठानी के कहने पर मकान मालिक ने आखिर वो सब क्यों करवाया। जब ये केस जांच में चल रहा था तो कायदे से उस कमरे को सील किया जाना चाहिए था और ये जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन दोनों की थी कि कमरे को सील किया जाए ताकि जांच में सहयोग मिल सके। हालांकि ये अलग विषय है कि जांच के नाम पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जनता को सिर्फ बेवकूफी बना रही थी। अब जो भी हो दोस्तों, ये न भूलें कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो आप भी हार कर इस केस को बीच में न छोड़ें,
लड़ते रहें, आवाज उठाते रहें। बस प्रण कर लें कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम सुशांत के लिए अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।